स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर मेरे वीडियोस में डीके सर कॉम्पिटिटिव इंग्लिश क्लासेस। आज हम आपको जो पढ़ाने वाले हैं एक नया चैप्टर के साथ आए हैं। यहाँ पे वोकैब को लेकर के आए हैं। वोकैब एक इंग्लिश का एक अहम पार्ट होता है। यदि आपकी वोकैब अच्छी होती है तो आप बेहतर से पैसेज कर पाते हैं और इंग्लिश के क्वेश्चन समझ पाते हैं और साथ ही में आपका स्पोकन अच्छा हो जाता है। आज हम वो वोकैब लाएंगे जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होंगी और थोड़ा डिफ़िकल्ट होंगी, हाई स्टैंडर्ड की वोकैब होंगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। आज हमारा ये वोकैब का पहला वीडियो है। ऐसे 1 2 3 वीडियो ऐसे आते रहेंगे और आप मेरे साथ वीडियो देखते रहिए और अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। वोकैब विद डीके सर, आप मेरे साथ वोकैब पढ़ना शुरू करें। तो हम कुछ वर्ड्स लिखेंगे और आप लोग उन वर्ड्स, हम देखते हैं किसको उस वर्ड्स की मतलब आता है और जिसको आए आप अपना जज ही करते रहिएगा। पहला देखो वर्ड मैं आज लिखूंगा, उस वर्ड का नाम है, फर्स्ट वर्ड इज एले। एले। नाउ टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एले। इस एले का मतलब होता है टू काम, शांत करना। टू काम, शांत करना। इसका मतलब पेसिफाई भी हो सकता है, शांत करना, और इसका मतलब एस्वेज भी होता है, शांत करना। क्लियर हो गया? तो ये पहला वर्ड मैंने आज आपको लिखवाया जिसका मतलब एले होता है। इसका मतलब होता है शांत करना, जो इसके सिनोनिम वर्ड बन जाएंगे टू काम, पेसिफाई, एस्वेज। तो इस वर्ड को हम कैसे याद रखें? माँ अपने बेटे से कहती है एले 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 एले, मतलब वो उसको, अपने बच्चे को शांत कर रही है। तो वहां से आप इसे रिलेट कर सकते हैं और आसानी से मतलब निकाल सकते हैं। एले मतलब टू काम, पेसिफाई और एस्वेज, किसी को शांत करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड जो आपका है वो क्या है? कॉन्सर। CONSONNOISSEUR। शायद स्पेलिंग याद रखना, बहुत अच्छी इंपॉर्टेंट स्पेलिंग इसकी है। CONNOISSEUR, कॉन्सर। इसको हम क्या पढ़ेंगे? कॉन्सर। इस कॉन्सर का मीनिंग क्या होता है आप ध्यान रखें। इस कॉन्सर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति जो एक विशेष कला में रुचि रखता है, यानी कि अ पर्सन, इसको कह सकते हैं आप वन हु हैज ए स्पेशल टेस्ट इन एनी फील्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो किसी क्षेत्र में एक विशेष रुचि रखता हो, उसको हम बोलते हैं कॉन्सर। एक कला पारखी भी हो सकता है, और आप किसी भी फील्ड में हो, जब उसमें से आपको विशेष रुचि हो जाती है तो आप कॉन्सर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कॉन्सर। और कहीं ना कहीं इसका मतलब हम वेटरेन से भी ले सकते हैं, अनुभवी से। तो क्लियर हो गया? तो देखो आज के नए 2 वर्ड आपको सीखने को मिल गए। पहला वर्ड क्या सीखने को मिला आपको? एले। नेक्स्ट वर्ड कॉन्सर। क्लियर हो गया? जी सर। ओके, अगर देखो वर्ड हमारा आएगा नंबर 3 पे, आप आ जाइए। स्टाइमी। STYMIE। स्टाइमी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टाइमी? स्टाइमी एक नया वर्ड आपको सीखने को मिला होगा, एक नया वर्ड है स्टाइमी। तो स्टाइमी ये है क्या? स्टाइमी एक वो होता है, एक ऐसी चीज जो आपको कुछ अच्छा करने के लिए, अच्छा करने में आपके बाधा बनती है, यानी समथिंग दैट हैंडल्स यू फ्रॉम गेटिंग योर सक्सेस। कहने का मतलब ये है, जब आप अपनी सक्सेस पाते हैं और उसमें कोई चीज अगर आपको हिंडर करती है, बाधित करती है, उसी को हम बोलते हैं स्टाइमी। यानी कि टू हैंडल समथिंग, किसी चीज को बाधा पहुंचाना या किसी चीज में बाधा पहुंचाना, दैट इज कॉल्ड स्टाइमी। सपोज दैट हम अगर इसका वाक्य प्रयोग करें तो कैसे करेंगे? हम ये कह सकते हैं द ऑफ एंड ऑन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज
स्टाइमी इज माई स्टडी, मतलब बिजली का आना और जाना मेरी स्टडी को अक्सर बाधित करती है, उसको डिस्टर्ब करती है। इसी से वर्ड हमारा क्या बन गया, स्टाइमी। क्लियर हो गया बेटा? जी सर। नेक्स्ट देखो वर्ड, अगला देखो वर्ड हमारा लिखा हुआ है कैरफेफेल, KERFU, सॉरी ये FU है, FUFFLE, कैरफेफेल। आपने देखा होगा कुछ नए वर्ड आपको देखने को मिल रहे हैं, जैसे कि आपने LA पढ़ा, कॉन्सर पढ़ा, स्टाइमी और कैरफेफेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरफेफेल? आप लोग जरा विचार करें फिर हमें बताएं। कैरफेफेल एक नया वर्ड आपके लिए होगा, मैं बता देता हूँ, KERFUFFLE। कैरफेफेल का मतलब होता है when you get disturbed by anything else that can be your noise or any kinds of disturbance is called कैरफेफेल। कहने का मतलब हमारा ये है, किसी भी प्रकार का डिस्टर्बेंस अगर होता है किसी वजह से, वो हमारा कैरफेफेल होता है, जिसको हम बोलते हैं, इसको डिस्टर्बेंस भी कह सकते हैं। डिस्टर्बेंस हो गया, दिन हो गया, दिन का मतलब होता है शोरगुल, और आपका कमोशन हो गया, COMMOTION, कमोशन हो गया, टुमुल्ट हो गया, और आपका हुपला हो गया। इन सब का मतलब होता है डिस्टरबेंस। इन सब का हमारा मतलब क्या होता है, डिस्टरबेंस होता है। डिस्टरबेंस तो लिखा ही है, दिन माने शोरगुल, कमोशन माने शोरगुल, टुमुल्ट मीन शोरगुल, हुपला मतलब शोरगुल, ये सारे सिनोनिम वर्ड हैं। दीज आर ऑल सिनोनिम्स ऑफ कैरफेफेल। इसका मतलब डिस्टरबेंस होता है, ठीक है। सपोज जैसे मैंने आपसे कहा कि बिकॉज ऑफ कैरफेफेल ऑफ ट्रैफिक आई कुड नॉट कंसंट्रेट टू माई स्टडी, मतलब अब एक ट्रैफिक के कैरफेफेल की वजह से, यानी ट्रैफिक के शोरगुल की वजह से मैं अपने स्टडी में ध्यान नहीं दे सका। यानी कुल मिलाकर के कैरफेफेल का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस होता है, शोर शराबा इत्यादि वर्ड होते हैं। तो आपके 4 वर्ड क्लियर हो गए। फर्स्ट वर्ड LA, सेकेंड वर्ड कॉन्सर, सेकेंड वर्ड थर्ड वर्ड सॉरी स्टाइमी, एंड फोर्थ वर्ड कैरफेफेल। मूव टू नेक्स्ट वर्ड। नाउ मूव टू नेक्स्ट वर्ड इज फरागो। फरागो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फरागो? एक नया वर्ड देखने को मिला आपको, फरागो। फरागो का मतलब क्या होता है, when you are very confused and you are unable to know what to do and what not to do, that is called फरागो। जब सब कुछ हाउस पौच हो जाता है, कहीं पर कुछ समझ में नहीं आता, वो हमारा फरागो होता है। इसको हम बोलते हैं हाईली कंफ्यूज्ड। हाईली कंफ्यूज्ड, जो हाईली कंफ्यूज्ड होता है वो हमारा फरागो होता है। सपोज दैट अगर आपने देखा होगा कि हमारे एक्टर जो थे सुशांत सिंह राजपूत, उन्होंने सुसाइड किया, या उनके साथ क्या हुआ, या उनका एक प्री प्लान्ड जो भी उनका सुसाइड था या प्री प्लान्ड मर्डर था, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। तो ये जो केस है समझ में नहीं आ रहा है कौन हैंडल करेगा। कभी CBI की बात होती है, तो कभी मुंबई पुलिस की बात होती है, या कभी हमारे बिहार पुलिस की बात होती है। तो ये केस जो है बिल्कुल फरागो उसमें हो गया, मतलब एक बहुत सारा एक हाईली कन्फ्यूजन क्रिएट हो गया है। तो वहीं से वर्ड हम ले सकते हैं फरागो। तो फरागो का मतलब होता है हाईली कंफ्यूज्ड। क्लियर हो गया? तो आज हम आपके लिए 5 वर्ड आपको हम बताए हैं। पहला वर्ड हमारा LA, जिसका मतलब टू कॉम पेसिव पैसिव होता है। सेकेंड वर्ड इज कॉन्सेप्ट, मैंने आपको बताया कि वन हु हैज स्पेशल टेस्ट इन एनी फील्ड, जैसे वो ट्रेन भी कह सकते हैं। थर्ड वर्ड मैंने आपको स्टाइमी बताया। फोर्थ वर्ड कैरफेफेल एंड फरागो। तो ये हमारे आज के 5 वर्ड थे। हमारा ऐसे ही वीडियो देखते रहिए और हम आपकी ऐसे ही वकैब स्ट्रॉन्ग करते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट लेकर के इसका आएंगे, इसी के आगे की वकैब होंगी। हाँ, हमारी वो वकैब होंगी जो शायद ही आपने हार्डली उनको पढ़ा होगा या कहीं देखा होगा। एक टफ वकैब लेकर के हम आएंगे। ये हमारी कॉमन वकैब नहीं है। इनमें से चलो ये वर्ड आपने पढ़ा होगा, SSC में एक बार आया है, बट ये 3 वर्ड आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। तो ऐसे ही हमारे साथ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, अपनी वकैब स्ट्रॉन्ग करते रहिए, साथ में इनके ये सिनोनिम भी पढ़ते रहिए। सो थैंक यू, बाय बाय।